नमस्कार, मैं पवन खत्री। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 10 और ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ जो कॉमरेड रघुवीर सिंह जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनका करियर कैसे शुरू हुआ राजनीतिक। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, आपका राजनीतिक करियर कैसे शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ? असल में राजनीतिक परिवार से हम लोग नहीं थे। हम तो कॉलेज में पढ़ने के लिए गए थे और वहाँ जब क्रांतिकारियों को पढ़ा, SFI संगठन से जुड़े और समाज में जो व्यवस्था है अपने पूरे क्षेत्र के अंदर वो देखी, तो उसके अव्यवस्था के खिलाफ मन ये हुआ कि ये गलत हो रहा है, इसका अपने को विरोध करना चाहिए। और तब से हम 1996 से 95 से हम कॉलेज लाइफ से लेकर अब तक इन्हीं संघर्षों के दौर में रहे हैं। कॉलेज के छात्र संघ के गवर्नमेंट कॉलेज में मैं पदाधिकारी भी रहा और वहाँ से एक तरह से इन आंदोलन की राजनीति, संघर्ष की राजनीति हमने शुरू की और धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते गए। और जब हम कॉलेज में जब लॉ कर रहे थे, उसी दौर में यहाँ बाखड़ा नहर का किसान आंदोलन चला, कामरेड सोफत सिंह, कामरेड हेतराम बेनीवाल के नेतृत्व में, और उसके अंदर भी हम भाग लिया। तो हमें इस आंदोलन में गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 15-16 लोग थे और वो बीकानेर जेल में भी रहे। उसके बाद में टोल का आंदोलन चला, उसमें लाठीचार्ज में घायल भी हुए, मुकदमे भी हुए, जेल भी गए। फिर 2005 के अंदर कावला गढ़साना का बड़ा मूवमेंट इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण का था। उसमें ये जो नौरंगदेसर रावसर वितरिका है, इसके अंदर पानी की मांग को लेकर हमने आंदोलन चलाया। तो यहाँ हम गिरफ्तार हुए। करीब 2 महीने से ज़्यादा समय चूरू जेल में गुजरा किसान आंदोलन में। फिर धीरे धीरे ये समझ मजबूत होती गई कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो रास्ता है वो सही है। व्यवस्था बदलने में अगर कोई है तो कम्युनिस्ट पार्टी है। बीजेपी, कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू है। और इसके बाद में हम कम्युनिस्ट पार्टी में सक्रिय होते गए और उसके बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के हम पूरे जिला सचिव बने। हम विद्यार्थियों में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भी रहा। यूथ के जो हमारा संगठन है उसका मैं स्टेट प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। और जयपुर में, गंगानगर में, सूरतगढ़ में, इस क्षेत्र में छात्र और यूथ की पॉलिटिक्स में काफ़ी भाग लिया। लेकिन धीरे धीरे इस पार्टी में आते हुए हम किसान, मजदूर और आम आदमी के मूवमेंट में, उनकी न्याय की लड़ाई में हमारा। हनुमानगढ़ की राजनीति की बात करें सर, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो हनुमानगढ़ की राजनीति है वो प्रदेश की राजनीति देखें और भारतीय राजनीति देखें, उससे अलग है। हनुमानगढ़ की जिले की अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि आज के समय अपने देखें तो भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक हैं, पीलीभंगा और संगरिया से। 2 विधायक नौहर और हनुमानगढ़ से कांग्रेस के हैं और भादरा से CPIM का यानी हमारी पार्टी का। तो तीनों पार्टियों की स्थिति जो इस जिले में उपस्थिति जबरदस्त रही। हनुमानगढ़ से 4 बार विधायक CPM पार्टी से सोफत सिंह भी रहे और वर्तमान के अंदर तीनों पार्टियों का अपना एक सांगठनिक ढांचा है। जैसे CPM संगठन की और आंदोलन की जो है राजनीति में उनका ज़्यादा भरोसा है हमारा, लोगों की समस्या उठाने का। बीजेपी, कांग्रेस का ये है कि जिसको टिकट मिलेगी, हमारी यहाँ पर संगठन है और उस संगठन के जरिए हमें वोट मिलेंगे, वो उस पर विश्वास करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि कम्युनिस्ट पार्टी जिले के हमसे लोग पूछते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी क्यों, क्या कर रही है देश प्रदेश को। अगर हनुमानगढ़ जिले की हम बात करें तो भादरा में हमारी पार्टी का कार्यालय, नौर में हमारी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय, पीलीभंगा में हमारी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय, गोलूवाला में कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय, टीबी के अंदर है, हनुमानगढ़ जंक्शन में है, हनुमानगढ़ टाउन में है, संगरिया में। किसी भी पार्टी के पास उनका पार्टी कार्यालय नहीं है। लोग जब उनकी समस्या आती है तो कहाँ जाए? वो बड़े नेताओं के घर जाते हैं। हमारे यहाँ नहीं है। हमने वो विरासत, वो संजीदगी की राजनीति देने का काम कम्युनिस्ट पार्टी ने किया है। यहाँ हमारे कार्यालय 24 घंटे, उन कार्यालय में कोई ना कोई आपको मिलेगा। हर आदमी पीड़ित की आवाज़ सुनी जाएगी
हर कोई आदमी बाहर से आया, चाहे यूपी से, बिहार से, सीकर से, झुंझुनू से, उसकी बात हम करते हैं। अभी पिछले दिनों जब एग्जाम हुए तो यहाँ हमारे ऑफिसों में जो स्टूडेंट हैं वो रुके हैं, तो हमने एक अलग राजनीति देने का काम किया है और इस पर हमारा काम। आपने काफी संघर्ष किया है और मतलब कि आप युवावस्था से लगे हैं और अभी तक आप संघर्ष कर ही रहे हैं इसमें। और पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा था, दूसरी बार आपका शायद चुनाव तीसरी बार लड़ा था। और जो हनुमानगढ़ में ये है, एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस, तो क्या इस बार आपको लगता है कि आप इन दोनों को तोड़ पाएंगे? देखो, अभी लोगों की जो ये रहती है कि आप बड़े अच्छे आदमी हो, आप बड़ी आवाज उठाते हो, बड़े संघर्ष करते हो, लेकिन वो उनकी मानसिकता ये रहती है कि इनकी सरकार नहीं आएगी, ये जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। तो ये हमेशा ही कारण रहा है। लेकिन हमारा इसमें ये कहना है कि हमारे भादरा की जनता ने सीपीएम पर भरोसा किया, सीपीएम के विधायक को बनाया, वहां से बलवान पूनिया को। पूरे जिले में सबसे ज्यादा स्कूल कहीं खुले हैं तो भादरा विधानसभा में, सबसे ज्यादा स्कूल करमौंत हुए गवर्नमेंट स्कूल तो भादरा में, कॉलेज खुले हैं तो भादरा में, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल अगर कहीं करमौंत हुए नए खुले हैं वो भादरा विधानसभा में। और जिले की सबसे लंबी सड़कें, लिंक रोड है जो गांव को गांवों से जोड़ती है, सबसे लंबी सड़कें 380 किलोमीटर की दूरी। तो लोगों का अगर भरोसा हो तो काम बोलता है साहब, हमारा संघर्ष बोलता है। जनता का ये सवाल है कि सर हम बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर कॉमरेड को वोट क्यों दें? ये ही सवाल बड़ा है कि बीजेपी कांग्रेस पूंजीपतियों की पार्टी है, वो मजदूर, किसान, आम आदमी की पार्टी नहीं हो सकती है। उनके इश्यू पर काम नहीं करती है, उनके मुद्दों पर काम नहीं करती है। और हनुमानगढ़ की अगर बात करें तो हनुमानगढ़ में एक औद्योगिक इकाई थी, स्पिनिंग मिल, जो मैं उस आंदोलन में बहुत एक्टिव रहा था, उसमें वहीं रहा मैं उस 6 महीने के उस आंदोलन में। बीजेपी का यहाँ से मंत्री था, उनके कार्यकाल में बंद हुई, तो कांग्रेस ने इस आधार पर वोट मांगे कि हम स्पिनिंग मिल को शुरू करेंगे। मैंने उस वक्त भी लोगों को कहा था ये मिल नहीं शुरू करेंगे, नहीं करेंगे। आज 5 साल पूरे होने को आ गया, स्पिनिंग मिल नहीं आई, राइस मिल नहीं आई, शुगर मिल नहीं आई। तो अभी जो लोगों का ये मानसिकता है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा कि बीजेपी कांग्रेस को अगर वोट देते रहेंगे तो हमारा जो विकास है इस क्षेत्र का, जिला मुख्यालय का, वो नहीं हो पाएगा। और अब लोगों ने विकास का मॉडल क्या समझ लिया वो तो एक अलग बात है। अगर सड़क, नाली, अंडरपास ही अगर ये समझते हो कि ये विकास के मॉडल है, तो ये एक ऐसी चीजें हैं जो स्वतः ही समय समय पर जरूरतों के अनुसार बनती रहती है। ये एक सतत विकास की कड़ी है। वो हनुमानगढ़ में नहीं, वो सूरतगढ़ में, बीकानेर में, जयपुर में, जैसलमेर में, सभी जगह पूरे हिंदुस्तान में जहाँ सड़कों की जरूरत है, छोटी मोटी सड़कें भी बनेंगी, नालियां भी बनेगी, और जो चीजें हैं उनका विकास होगा। लेकिन जो कहते हैं ना माइलस्टोन अगर कोई चीज है वो है औद्योगिक विकास। हमारी स्पिनिंग मिल में 1500 लोग काम करते थे। राइस मिल खुलेगी, ये पूरा राइस का, धान का क्षेत्र है, तो उसके अंदर 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर पूरे नाली क्षेत्र में, पक्की क्षेत्र में या इस रोई के अंदर गन्ने की हो तो 1000 से ज्यादा लोगों को रोजगार शुगर मिल में मिलेगा, जिसकी अलग अलग इकाइयां हैं। लेकिन वो कोई बात नहीं कर रहा है। ये स्पिनिंग मिल हमारे कांग्रेस ऑफिस ने खुलवाई थी। वो समझते थे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, उसमें काम करेंगे। और आप मानोगे नहीं, 60 लाख रुपए महीने की पेमेंट थी इनकी मजदूरों की। वो चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आए? बस यही मुद्दे हमारे। एक तो हमारा मुद्दा रहेगा एजुकेशन का, जो बहुत ही जरूरी है विकास के लिए, मानव समाज के विकास के लिए भी जरूरी है, आने वाले हमारे बच्चों के लिए जरूरी है। जैसे यहाँ अभी इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज, एसटीसी कॉलेज प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट ही है सारे, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं है। यहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है जो प्राइमरी स्कूल में चल रहा है, उसमें वो फैकल्टी नहीं है। 2 फैकल्टी के साथ आपने कॉलेज खोल दिया और कह रहे हमने कॉलेज खोल दिया, उससे क्या फायदा होगा? जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, वो कहाँ जाएंगे गर्ल्स कॉलेज में? उसका नहीं है।
और बीएड एसटीसी कॉलेज नहीं है। इसके अलावा यहाँ जो इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए जिस तरह का, वो नहीं है। वो गवर्नमेंट का नहीं है, प्राइवेट तो है, लेकिन उससे फायदा नहीं मिलेगा। हम ऐसी मॉडल एजुकेशन हब बनाना चाहते हैं कि हमारा बच्चा कोटा सीखकर की तरफ नहीं, वो हनुमानगढ़ में रह के ही कुछ कामयाबी ले, इसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। दूसरा हमारा इसके अंदर है ये है कि रोजगार के क्षेत्र में स्पिनिंग मिल को शुरू कराना, शुगर मिल को और राइस मिल को यहाँ स्थापित करना, ताकि उससे रोजगार के अवसर और पैदा होंगे और 3-4 हजार लोकल लोगों को वहाँ डेली काम मिलेगा और उससे जुड़ने वाले करीब 10,000 लोग होंगे, वो उससे छोटे रोजगारों से वो जुड़ेंगे। इसके अलावा जो अभी गाँव में, पहले शहरों में थोड़ा बहुत था, अब गाँव में भी हो गया, शहरों में पूरा हो गया, जो चिट्टा बोलते हैं जिसको, और एक जो चिट्टे का नशा है, मेडिकल नशा है, कैप्सूल गोली का नशा है, इन तमाम नशाओं पर रोक लगाने का काम है, वो हम करेंगे। क्यों करेंगे? वो इसलिए जरूरी है कि राजनीतिक, पुलिस और माफियों के तीनों के गठबंधन के बगैर ये नशा बिक नहीं सकता है। अगर राजनेता ईमानदार होगा तो वो पुलिस को खींच के रखेगा भी मेरे क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। अगर पुलिस ईमानदार होगी तो वो चिट्टे वालों को करने नहीं देगी। अब पुलिस ईमानदार है, राजनेता फोन कर देता है इसको छोड़ दो, तो कैसे चिट्टा रुकेगा? रुक ही नहीं सकता। ये 3 लोगों का गठबंधन है। जो 2 लोग हैं उनको अपने बना सकते हैं, अपने आम जनता के दबाव में हो सकते हैं। ये हमारा इसके अंदर ये रहेगा कि हम चिट्टे पर रोक लगाने का काम करेंगे। तो नशे के बारे में बहुत अच्छा बताया आपने, नशे के खिलाफ जो कार्रवाई होनी भी चाहिए। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, मैदान में उतरते हैं, वो सभी के यही वायदे होते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी। तो यही आपका भी है, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी। क्या आप इन मुद्दों पे खरा उतरेंगे? हमने तो इन मुद्दों को लेकर संघर्ष किया है। नशे के खिलाफ हमारी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता अजीत बेनीवाल की जान गई है। हमारे मक्कासर गांव के सरपंच बलदेव सिंह की चोटें आई हैं, उन्होंने नशों के खिलाफ वो बोले हैं। यहाँ काफी दिन हमारा प्रदर्शन धरना चला है। अभी धोलीपाल के अंदर जो नशा के माफिया के खिलाफ हमारे नौजवान सभा कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी है, यहाँ भी आपके सामने एसपी कार्यालय पर धरना लगा के उन लोगों की गिरफ्तारी कराई है। हम तो धरातल पर कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में आप देखो, संगरिया के पास एक गांव है, उसके सरपंच की अफीम रख दी, यहाँ अफीम के पौधे लगे, उनको फ्री कर दिया। टीपी में जंजाल बना रखा है, पूरी तहसील है जो तलवाड़ा टीपी संगरिया बॉर्डर के जो ये गांव है, इनमें नशा इतने, हम ये कह रहे हैं इन बॉर्डर को सील करिए, उनकी जांच करिए, ये नशा आ कहां से रहा है। लेकिन ये मिली भगत, राजनेताओं की मिली भगत से ये हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं, हम कर सकते हैं। दूसरे स्पिनिंग मिल का आंदोलन 6 महीने चला। हमने लोगों से कहा कि ये झूठे वादे कर रहे हैं। लोगों ने कहा नहीं, ये सरकार के मंत्री बोल रहे हैं, ये विधायक बोल रहे हैं, ये जरूर स्पिनिंग मिल शुरू कराएंगे। इसके लिए हमारा विधायक बलवानपुर में स्पिनिंग मिल के लिए विधानसभा में आवाज उठाई, यहाँ के विधायक ने नहीं उठाई। तो हमें तो पता है कि हम लड़ सकते हैं, हमारी आवाज हम एक प्लेटफॉर्म पर विधानसभा में रख सकते हैं। इसके अलावा भी रोजगार के अगर अवसर आप पैदा नहीं करोगे या अच्छा बढ़िया माहौल नहीं बनाओगे, तो ये हनुमानगढ़ आज 31 नंबर मिलने से कुछ होने वाला नहीं है। इसके साथ साथ बहुत सी चीजों की और जरूरत है। और वो लोग जो ईमानदारी से राजनीति में लगे हुए हैं, जो भूमाफिया नहीं है, जो शराब माफिया नहीं है, जो नशे के कारोबारियों को शहर नहीं देते हैं, जो तरह तरह की कॉलोनियों के नाम पर काट कर अपना पार्टनरशिप रख के लोगों को लूट रहे हैं, उन्हें वो सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, उन लोगों से ईमानदारी की आप उम्मीद नहीं कर सकते। हमसे कर सकते हो। एक चीज और है सर, तीखा सवाल है थोड़ा, जो जनता का ये सवाल है कि जो भी विधायक चुनाव के लिए तैयारी करता है या कोई किसी भी पद के लिए, तो वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आता है, ना कि सेवा करने के लिए। वो कहता तो सेवा करने के लिए आता है, लेकिन वो आता है पैसा कमाने के लिए। क्योंकि जब लड़ता है चुनाव तो कुछ भी नहीं होता, चुनाव जो जीता है तो खूब पैसा बरसता है। तो पैसा कहाँ से बरसता है? क्या आप भी इसी रणनीति के साथ हैं? अब मैं ये बताऊं कि चुनाव आयोग ने एक बढ़िया काम करा कि आपको सारी संपत्ति की जानकारी देनी होगी, वो ऑनलाइन होती है। इसके अलावा आप पर कितने मुकदमे हैं वो देने पड़ता है। पिछले 2 चुनाव में मेरी संपत्ति वही देगी। मैं वकील हूँ, एडवोकेट हूँ, काम करता हूँ, लेकिन इस महंगाई के दौर में जहाँ 250-200 रुपये टमाटर, वो क्या कर लेगा बेचारा। ठीक है, इनके जो है
जो चुनाव लड़ने वाले सबकी संपत्ति बढ़ी है, मेरे पर मुकदमे बढ़े हैं। चुनाव आयोग का ये रूल है कि एक सैटेलाइट चैनल पर आपको विज्ञापन देना होगा, एक मानता पर आप जो प्रिंट मीडिया अखबार है जिसे अपने कहते हैं उसमें देना पड़ेगा। मेरे 1.5 लाख रुपया खर्च हुआ है, 18 मुकदमे हैं मेरे पास। तो हम तो संघर्ष की भट्टी से तब कराए हैं, जेलों में रह कर आए हैं, हमने वो सारी परिस्थितियां देखी है। एक आम आदमी को तड़पते हुए देखा है कि किस तरह न्याय के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए अपनी जान दे रहा है। इसलिए हमारे कामरेड शोभा सिंह जी भी ईमानदार रहे हैं, आज भी लोग उनकी कस्में खाते हैं कि उन जैसा ईमानदार नेता आज तक मानने में हुआ नहीं है। और विधायक बहुत बने हैं, लेकिन मूर्ति अगर किसी की लगी है तो कामरेड शोभा सिंह की लगी है। सभी राजनीतिक दलों के लोग आए हैं, हम उनकी विरासत को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, इसलिए हमारी कसम तो आप भी खा सकते हो कि ईमानदार रहेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे थे कि कॉमरेड रघुवीर सिंह से खास मुलाकात में बातचीत हुई है और आपने देखा भी तीखे सवाल भी हुए हैं, मीठे सवाल भी हुए हैं और हर तरह के सवालों को जवाब दिया है उन्होंने, बेबाकी से जवाब दिया है। तो आप देख रहे थे इंडिया टुडे चैनल पवन कत्ली के साथ और कैमरामैन पवन कुमार। जय हिंद, जय भारत।